नमस्कार। अक्षय तृतीया सोने में निवेश एक बेहतर विकल्प पर आयोजित इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। अक्षय तृतीया की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ हम आप सभी के पूरी तरह स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। अक्षय तृतीया को सौभाग्य एवं सफलता का पर्व माना जाता है। धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने से भविष्य में खुशहाली, समृद्धि और संपदा प्राप्त होती है। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अक्षय तृतीया के ही दिन आज से 14 साल पहले मोल तोल की स्थापना हुई थी। इस वेबिनार में कमोडिटी एक्सचेंज MCX के बिजनेस हेड श्री ऋषि नाथानी, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नेशनल सेक्रेटरी CA श्री सुरेंद्र मेहता, पृथ्वी फिनमार्ट के श्री मनोज कुमार जैन और इंटेलीट्रेड सर्विसेज के श्री दिनेश सोमानी हमारे साथ हैं। सबसे पहले कमोडिटी एक्सचेंज MCX के बिजनेस हेड श्री ऋषि नाथानी जी से अनुरोध है कि MCX में सोने का ट्रेड किस किस तरह से किया जा सकता है और इसके क्या लाभ हैं। श्री नाथानी जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। इस अक्षय तृतीया के अवसर पर ये जो आपने वेबिनार किया है उसमें मैं सभी का स्वागत करता हूँ। अक्षय तृतीया का महत्व यही है कि जो भी इस दिन किया जाता है वो अक्षय होता है, उसका कोई अंत नहीं होता, उसमें बढ़ोतरी मिलते रहती है। इसीलिए माना गया है कि सोना उस दिन खरीदने से और सोने में निवेश करने से वो भी निवेश अक्षय रहता है, उसमें लाभ प्राप्ति होती है लॉन्ग टर्म में। तो सोने पे जहाँ तक बात है, MCX के पास सोने के आज MCX इंडिया में लीडिंग एक्सचेंज है जहां सोने का ट्रेड होता है और हमारे पास कई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सोने में हमारे पास 1 किलो का कॉन्ट्रैक्ट है, 100 ग्राम है, 8 ग्राम है और 1 ग्राम है। तो ये बड़े से बड़े ट्रेडर से लेके छोटे से छोटे निवेशक के लिए हर तरीके से सोने में आप ट्रेड कर सकते हैं। बड़े ट्रेडर्स या ज्वेलर्स जैसे 1 किलो में लेन देन करते हैं, डिलीवरी भी लेते हैं, वैसे ही छोटे निवेशक भी 1 ग्राम और 8 ग्राम में भी ट्रेड कर सकते हैं। यदि आप देखें तो SIP के माध्यम से भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। हर महीने या हर हफ्ते जैसे आपको सूट करे 1 ग्राम ले या 8 ग्राम ले, उस हिसाब से आप अपना निवेश करें। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो निवेश आपका है वो डीमैट में आ जाता है और आप डीमैट में ही उसको जमा करते जा सकते हैं। जैसे सपोज आप ये निश्चय करते हैं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके विवाह के लिए आप सोना एकत्रित करेंगे, तो आप हर हफ्ते या हर महीने जो SIP करेंगे उसको आप डीमैट में एकत्रित करते रहें और जब अवधि पूर्ण हो जाएगी और उनके विवाह का समय आएगा या और कोई आपको कोई दरकार होगी, आपको लगेगा कि सोने का भाव बढ़ गया है और आपको लाभ प्राप्ति करनी है, तो आप उस सोने को डीमैट में ही वापस बेच भी सकते हैं। और यदि आप चाहें कि उसको आप डिलीवरी लें तो आप फिजिकल में डिलीवरी भी ले सकते हैं। तो आपको दोनों तरह से, दोनों माध्यम से आपको लाभ प्राप्ति होती है। आप डिलीवरी भी कर सकते हैं और डीमैट में बेच भी सकते हैं। तो इतना फ्लेक्सिबल ये आपके लिए एक उपाय बनाया है। और इसमें एक और चीज है कि जैसे मेकिंग चार्ज जो होती है वो 1 ग्राम में ज्यादा होती है, उससे कम 8 ग्राम, उससे कम 100 ग्राम वैसे। तो यदि आप SIP करें तो धीरे धीरे यदि आपके पास 1-1 ग्राम करके भी ज्यादा एकत्रित हो जाए तो आप डिलीवरी ज्यादा बड़ी लॉट को भी ले सकते हैं, छोटी लॉट को बेच के, ताकि आपके मेकिंग चार्ज भी कम लगे। तो इस हिसाब से यदि आप देखें तो अक्षय तृतीया के इस अवसर पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये स्वर्ण का निवेश जो है ये बहुत शुभ माना जाता है और MCX पे ये आप निवेश कर सकते हैं। बट जब भी आप कुछ निवेश करें जरूर अपनी स्टडी करके करें, आप उसमें अपना अंडरस्टैंडिंग करें और तभी निवेश करें, क्योंकि बिना समझ के निवेश से कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। और अगर समझ के करेंगे तो हरदम चांस यही रहता है कि आपको लाभ प्राप्ति होगी। हमारे पास इसके अलावा सोने में ऑप्शंस भी हैं। तो 1 किलो के जो सोने के ऑप्शंस हैं उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। कम से कम मूल्य में आप प्रीमियम दे के ऑप्शंस खरीद सकते हैं ताकि अपसाइड आपको मिल जाए। तो ये भी आप कर सकते हैं। और अभी हाल में ही हमने एक इंडेक्स लॉन्च किया है जिसका नाम है बुलडेक्स। उसमें बुलियन इंडेक्स है, उसमें सोना है करीब 70% और चांदी है। तो सोना और चांदी दोनों आप मिला के उसमें भी निवेश कर सकते हैं। तो ये आपके पास सारे विकल्प हैं सोने में निवेश करने के MCX के माध्यम से। तो मैं इसी के साथ कमल जी को वापस देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। जी धन्यवाद ऋषि जी। आपने
एक बहुत संक्षेप में लेकिन सारगर्भित यह बताया कि MCX से जुड़ने से क्या फायदा है एक ट्रेडर को और किस किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। अब मैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नेशनल सेक्रेटरी CA श्री सुरेंद्र मेहता जी को इनवाइट कर रहा हूं कि वे संक्षेप में हमें बताए कि अक्षय तृतीया पे सोने की खरीद सबको सबसे ज्यादा महत्व क्यों दिया गया है। इसके बाद हम आपके साथ और सभी के साथ अक्षय तृतीया के दिन सोने में होने वाली संभावित हलचल पर चर्चा करेंगे। जी सुरेंद्र मेहता जी। धन्यवाद कमल जी। देखिए, अक्षय तृतीया का अपना एक महत्व है, बरसों से ये परंपरा चली आ रही है। यदि आप हमारे इतिहास को माने तो इस दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। और यदि आप महाभारत तो लगभग सभी लोगों ने पढ़ी होगी, तो महाभारत में ये कहा गया है कि भगवान श्री सूर्य देवता ने अर्जुन को और पांडवों को एक अक्षय पात्र दिया था। वो अक्षय पात्र इतना महत्वपूर्ण था कि उससे उनका कभी युद्ध में भी खाना खत्म नहीं होता था और उनके तीर कभी भी अर्जुन के तीर कभी भी खत्म नहीं हुए। तो ये इसी से उसका नाम, वो जो अक्षय पात्र था उसी से इसका नाम अक्षय तृतीया पड़ा। और उसको हम राजस्थान में अक्खा तीज कह के बुलाते हैं, देश के अन्य भागों में इसको अक्षय तृतीया कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका बहुत महत्व है। लोग इस दिन बहुत दान पुण्य करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि यदि आप इस दिन सोना या चांदी खरीदें या ऐसी कोई भी मूल्यवान वस्तु खरीदें तो वो आपके घर में अक्षय के रूप में ही आती है। वो बिल्कुल भी मतलब वो लगातार उसके अंदर आपकी वृद्धि होती रहेगी। तो लोग इसी संदर्भ में इसमें सोना और चांदी में इस दिन निवेश करते हैं। और लोग सिर्फ सोना और चांदी में खुद के लिए निवेश नहीं करते हैं, लोग इसको गिफ्ट भी देते हैं। कई लोग सोने और चांदी को दान भी करते हैं, यदि ऐसे दानवीर अब भी बचे हो, क्योंकि सोने चांदी का तो दाम बहुत बढ़ गया है। ऐसे दानवीर यदि बचे हो तो उसको दान भी करते हैं, घर पे भी लाते हैं, अपने बहनों को, अपने रिश्तेदारों को इसको दिया भी जाता है। इसीलिए इसका महत्व है। और भारत में जब हम सोना खरीदते हैं तो हम सोना सिर्फ 3-4 ओकेजन पे ही खरीदते हैं, या तो त्योहार हो, या घर में शादी हो, या कोई सेलिब्रेशन हो। तो और या फिर कोई ऐसा ओकेजन आ जाए कि भाई अब सोना खरीदना जरूरी है तो ही, अन्यथा हम सोना नहीं खरीदते हैं। इसलिए ऐसे जैसे पुष्य नक्षत्र हो गया, उस दिन हम सोना खरीदते हैं। तो ऐसे कुछ ओकेजन बना दिए गए हैं जहाँ पे सोने की खरीदी की जाती है। थैंक यू जी। धन्यवाद सुरेंद्र जी। अब मैं एक फंडामेंटल एक बात यहाँ जरूर रखना चाहूँगा कि वर्ष 2020 में 24 अप्रैल के दिन अक्षय तृतीया आई थी और बगैर GST 916 गोल्ड का भाव 42,692 रुपये प्रति 10 ग्राम था। 7 मई 19 को इसी पर्व पर 31,726 रुपये, 18 अप्रैल 2018 को 31,535 रुपये और 28 अप्रैल 2017 को 28,861 रुपये। 9 मई 2016 के दिन अक्षय तृतीया पर 29,860 रुपये और 21 अप्रैल 2015 को यह 26,938 रुपये रहा था। अगर हम इससे पहले की 16 मई 2010 की बात करें तो अक्षय तृतीया के दिन सोने का भाव था 18,168 रुपये प्रति 10 ग्राम। इस सफर में 2015 और 2017 में अक्षय तृतीया के दिन सोना अपने पिछले साल की तुलना में नीचे रहा, लेकिन बाद में यह हर वर्ष यह तेज ही होता है जो भी अगला वर्ष आता है। तो इस तरह अगर हम देखें, जैसे कि सुरेंद्र मेहता जी ने कहा कि यह आपकी संपदा में बढ़ोतरी करता है, तो यह अगर हम देखें 2015 और 17 के अक्षय तृतीया को छोड़ दें तो अक्षय तृतीया जो निवेश हुआ है उसने इन्वेस्टर को या उसमें जिसने हाजिर में भी सोना खरीदा हर तरह से लिया उसे फायदा पहुंचाया। अब यहाँ पर मैं मनोज जी से पूछना चाहूंगा कि इस साल अक्षय तृतीया पर सोने के दाम कहाँ तक जाने की उम्मीद आपको लग रही है। जी मनोज जी।
नमस्कार कमल जी। बिल्कुल, अगर हम सोने की बात करें तो पिछले 1 वर्ष में लगभग हमने 25% से अधिक के जो रिटर्न्स हैं वो सोने में बनते हुए देखे हैं। और अगर 5 साल का एवरेज भी लें तो वहाँ लगभग 11% से अधिक के रिटर्न बने हैं। लग 8.5% के ऊपर के आसपास के रिटर्न बने हैं, और पिछले 3 सालों में एवरेज जो रिटर्न्स हैं वो लगभग 11% के आसपास जो है हर साल के रिटर्न जो है देखने को मिले हैं। इस बार जो है हमने ऊपरी लेवल से अच्छे करेक्शंस आते हुए देखे हैं, लेकिन जो पेंडेमिक का टाइम है और जिस तरह से ग्लोबल जो इन्फ्लेशन को लेकर के चिंताएं बनी हुई है, और जो कल यूएस के इन्फ्लेशन के जो नंबर्स आए हैं वो भी काफ़ी अलार्मिंग है। हालांकि वहाँ के इन्फ्लेशन के नंबर्स के बाद डॉलर में बढ़त देखने को मिली और बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोने को जो है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में अच्छा हेज माना जाता है। तो मेरा मानना है कि सोने की कीमतों में यहाँ फिर एक बार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और वर्तमान में जो भाव है वो निवेश के लिहाज से काफ़ी अच्छे हैं। मेरा मानना है कि इस अक्षय तृतीया से जो अगली वर्ष 2022 की जो अक्षय तृतीया आएगी, तो वहां तक यहाँ लगभग फिर से एक बार जो है 10 से 12% के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। मतलब जो सोने की कीमतें हैं अभी लगभग 47,500 रुपये चल रही है, वो फिर एक बार अगली अक्षय तृतीया तक 52,000 रुपये तक ये देखने को मिल सकती है। तो यहाँ लगभग 10 से 12% के रिटर्न्स कमल जी वापिस जो है अगली 1 वर्ष में इस अक्षय तृतीया से अगली अक्षय तृतीया तक देखने को मिल सकते हैं। जी, धन्यवाद मनोज जी। दिनेश जी, क्या अक्षय तृतीया पे सोने की खरीद की जानी चाहिए, और अगर खरीद करें तो किस भाव पर खरीद एंट्री लेना ज़्यादा अच्छा होगा, और स्टॉप लॉस उसमें क्या रखें कि जहां व्यक्ति को ये लगे कि इस प्राइस के बाद में बाजार नीचे जा सकता है तो वो सचेत रहे और वहां पर अपना जो है एक बुक कर ले, और ताकि घाटा उसे अधिक ना हो। नमस्कार कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सुरेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी और मेरा नॉलेज बढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। बात करूंगा मैं निवेश के लिए, बहुत ही संक्षिप्त और शॉर्ट सेंटेंस में कहूंगा मैं। 2 महीने से 3 महीने का मेरा जो व्यू है, 47,200 से 47,250 के रेंज में आप एमसीएक्स गोल्ड खरीद सकते हो। अपसाइड 3 महीने का मेरा टारगेट है इसमें 49,400 का, और 46,400 के नीचे अगर ये क्लोज आ जाए तो आप अपना लॉस बुक कर सकते हैं। बाकी जो फंडामेंटल मोस्टली जानकारी थी मनोज जी ने काफी अच्छे से आपको बता दी है, जो इन्फ्लेशन नंबर्स है, जो गोल्ड का रिटर्न है। और मैं भी पूरी तरह से मनोज जी से सहमत हूँ कि आने वाले 1 साल में, मतलब अगले अक्षय तृतीया तक, गोल्ड निश्चित रूप से 51,000-52,000 रुपए का लक्ष्य देख सकता है। धन्यवाद कमल जी। धन्यवाद सुरेंद्र जी। अब आप ही से सवाल है कि सोने की खरीद किस टारगेट के साथ करें, और वर्ष 2022 की जो अक्षय तिथि आएगी तब तक सोने का भाव किस लेवल को टच कर सकता है, मेहता जी? देखिए, फिलहाल जो अगर हमने देखा कि पिछले साल जब पेंडेमिक शुरू हुआ था उसके बाद सोने के दाम में बहुत बढ़ोतरी हुई है। $2,089 तक सोने के दाम चले गए हैं, और उसके बाद जब धीरे धीरे इकोनॉमिक रिकवरी हुई तो वापस ये दाम गिर के $1,673 तक आ गए, और फिलहाल अभी $1,815 के आसपास ये दाम चल रहा है। हम एशिया में, जो भारत सबसे बड़ा देश है, वहाँ पर एक वापस इस पेंडेमिक का हम ये एक सिचुएशन को देख रहे हैं, और यूएस में जो इन्फ्लेशन के डेटा हैं वो हमें देख रहे हैं कि वो भी गोल्ड को फेवर कर रहे हैं। उसके बाद हम इजराइल के अंदर जो फिलहाल इजराइल और पैलेस्टाइन के वहाँ पर जो एक वॉर जैसी सिचुएशन खड़ी हुई है वो भी हम देख रहे हैं। और ओवरऑल जिस तरह से अमेरिकन बाजारों में स्टिमुलस पैकेज जारी हुआ, ये भी हम लोगों ने इस बार देखा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सोने को आगे बढ़ाकर ही लेकर जाने वाली है। सोने के भावों में कोई रुकावट नहीं होने वाली है। मेरा पर्सनली मानना ये है कि आप $1,800 के नीचे, $1,798 मेरा लोएस्ट टारगेट है, यहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। आप थोड़ा रिस्क लें तो इस भाव में भी कोई सोना खरीदना बुरा नहीं है। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1 सालों के अंदर कम से कम सोना 20 से 22% रिटर्न देगा। जब तक पूरी इकोनॉमिक रिकवरी नहीं हो जाती, जब तक स्टिमुलस पैकेज का असर खत्म नहीं हो जाता, तब तक सोने के दाम लगातार बढ़ने ही वाले हैं, सोने के दाम घटने वाले नहीं है। साथ ही साथ एक चीज और है जो हमने
पिछले 2 दिनों में नोट की है। डाउ जोन्स में बहुत जबरदस्त गिरावट आई है। लोगों का बिटकॉइन के प्रति, जो फॉरेन कंट्री में बिटकॉइन को इतना महत्व दे रहे थे और जिसकी वजह से सोने ने एक बैकसीट ले लिया था, वो भी बिल्कुल खत्म हो गया है। बिटकॉइन पिछले 2 दिनों से बहुत तेज गति से टूट रहा है और कई सारी कंपनियां जो बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रही थी, जैसे कल ही एलन मस्क ने, टेस्ला के जो ओनर है, उन्होंने कहा कि अब हम बिटकॉइन नहीं लेंगे गाड़ी खरीदने के लिए, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसी के चलते हुए बिटकॉइन में लगभग 11 से 12% की गिरावट आई है। ये सारी चीजें सोने की तरफ आकर्षित करेगी लोगों को और सोना यहाँ से तेज गति से बढ़ेगा। मेरा पूरा मानना है कि आप किसी भी भाव में, जो करंट भाव है बहुत ही अच्छा भाव है, 200-500 रुपए, तो जब आप 50 लाख रुपए किलो वाली आइटम लेते हैं तो आपको कभी भी 25-50 हजार रुपए का उसमें नुकसान हो सकता है। लेकिन यदि आप रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड के मद्देनजर सोना यहाँ से कम आपको 22% रिटर्न, यानी लगभग $2200 2021 में आपको जरूर दिखाएगा। धन्यवाद मेहता जी। दिनेश जी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 17 मई को खुलने जा रहा है, इसमें निवेश के क्या फायदे और इसका प्रचलन क्यों बढ़ रहा है? बिल्कुल कमल जी, मतलब एज ए इन्वेस्टर अगर कोई खरीदना रखना चाहता है तो इसके जो फायदे हैं, एसजीबी गोल्ड बॉन्ड के जो फायदे होते हैं, वो सबसे बढ़िया बात है कि आपके डिमैट अकाउंट में रह सकता है। सेकंड फायदा उसका ये है कि आप उसको एज ए कोलैटरल यूज कर सकते हो, आपको उसका कोई स्टोरेज कॉस्ट नहीं लगता है, और इन एडिशन गवर्नमेंट उसमें आपको 2.5% पूरे सालाना इंटरेस्ट देती है। मतलब कुल मिला के आपको उसको थेफ्ट का डर नहीं है, स्टोरेज कॉस्ट नहीं है, उस गवर्नमेंट आपको पैसा भी देती है। बस उसमें एक क्लॉज है कि आप 8 साल से पहले उसको बेच नहीं सकते हो। 5 साल से पहले, 5 साल के बाद अगर आप उसको बेचना चाहोगे तो आपको उस पर टैक्स लगेगा, और 8 साल के ऊपर अगर आप बेचते हो तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा आपको। दैट इज द ओनली थिंग। बढ़िया, निवेशक के लिए बहुत अच्छी अवसर है भी ये। 17 मई से शुरू होने वाला है और इसके 6 ब्रांचेज है जो कि सितंबर तक के एंड रहेगा इसमें। जी, यानी बॉन्ड में पैसा लगाना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए फायदा है कि मान लीजिए बच्चे छोटे हैं, शादी करनी है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने जो बात कही तो 8 साल तो देखते देखते निकल जाते हैं, उसके लिए निवेश कर लेना चाहिए। बिल्कुल। और एक उसमें जो मेजर फायदा है, जो ऑनलाइन इन्वेस्टर जो परचेस करते हैं उसमें 500 रुपया पर 10 ग्राम का डिस्काउंट भी मिलता है गवर्नमेंट की ओर से, तो इट्स बेनिफिशियल फ्रॉम ऑल साइड। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि सोने की चैन छीन ली महिलाओं की, इसमें कोई छीन नहीं सकता, डीमैट में रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मनोज जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कोरोना काल में सोने को कितना सेफ इन्वेस्टमेंट माना गया है, या हम इसे मान सकते हैं क्योंकि यह महामारी जल्दी जाती हुई लग नहीं रही है अभी? कमल जी, भारत जो है वो सोने की चिड़िया रहा है, और सोने का निवेश चाहे वो महामारी हो या और भी कोई चीज हो, हमेशा ही जो निवेश है सोने का वो सुरक्षित रहा है और बुरे समय में हमेशा काम आया है। तो मेरा ये मानना है कि सोने में निवेश जो है, चाहे कोई भी ओकेजन हो, जैसा कि मेहता जी भी बता रहे थे, उसके अलावा भी अगर आपको निवेश के तौर पे देखना है तो सोने को हमेशा प्रेफरेंस देना चाहिए। और पिछले 10 वर्षों का अगर हम इतिहास देखें तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जो हैं वो सोने ने बना के दिए हैं दूसरे एसेट क्लासेस के कंपैरिजन में। और जिस तरह से आगे जो अनिश्चितताएं देखने को मिल रही है ग्लोबल इकोनॉमी में, तो मेरा मानना है कि यहाँ पे जो रिटर्न्स हैं वो आने वाले समय में भी बेहतर देखने को मिलेंगे। अब जहाँ तक हम दूसरे जो ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस की बात करें, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट है या बॉन्ड्स हैं, तो वहाँ पे जो रिटर्न्स है या जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है वो काफ़ी लिमिटेड है। और वहाँ भी जो है डेट इंस्ट्रूमेंट्स या और भी दूसरी जो चीज़ों की बात करें तो वहाँ भी रिस्क जो है बनी रहती है। तो उस लिहाज से देखें तो सोने के रिटर्न्स काफ़ी बेहतर हैं। और यहाँ जिस तरह की जो अनिश्चितताएं, चाहे वो पैंडमिक हो या जो इकोनॉमिक जो अस्थिरता की बात हो या जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो, तो ये सारी चीज़ें जो है सोने को आने वाले समय में भी फेवर करेगी। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे जो विकल्प मौजूद है निवेश के, उसमें सोना भी एक बेहतर विकल्प है और बिल्कुल यहाँ पे जाना चाहिए। और जो अपना पोर्टफोलियो है उसमें मेरा मानना है कि 15 से 20% जो है अलोकेशन वो सोने के रूप में होना चाहिए। धन्यवाद मनोज जी। अब वेबिनार का अंतिम प्रश्न है सुरेंद्र मेहता जी से। इसके बाद जो दर्शक हमारे से जुड़े हुए हैं वे चाहे
किसी से भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं जो पैनल में हैं। सुरेंद्र जी, सोने में ऐसा क्या आकर्षण है कि यह दूसरी कमोडिटी के बजाय सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है? कमल जी, काश ये सवाल आपने किसी महिला से किया होता तो आपको बहुत ही बढ़िया इसका उत्तर मिलता, और शायद आप इस प्रश्न पूछने के बाद में कभी जिंदगी में ये प्रश्न ही ना पूछते कि इसमें क्या आकर्षण है। ये तो किसी महिला से पूछिए कि इस पीली धातु में उनको ऐसा क्या नजर आता है कि उतना अट्रैक्शन है। देखिए, हिस्टोरिकली हमारा जो इतिहास है वो इतने साल पुराना है, और हमेशा ही जैसे कि बताया मेरे कलीग ने भी कि भारत हमेशा से सोने की चिड़िया रहा है, और यहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। जब भी वो सोना आप खरीदती हैं या सोना उनको कोई गिफ्ट करता है या उनके घर में जब भी सोना आता है तो वो सोने पर अपना स्वामित्व जमा लेती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और वो उसे उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा से काम आता है। हमारे किसी कलीग ने ये भी कहा कि भाई आप ही ने कहा कि इसको कोई चोरी भी नहीं हो सकता, लेकिन जो ज्वेलरी पहनने का आकर्षण है वो आप किसी से छीन नहीं सकते। इसीलिए आज भी जब हम ज्वेलरी और दूसरे प्रोडक्ट का रेशियो देखते हैं तो ज्वेलरी 70% ज्वेलरी बाय की जाती है और 30% बुलियन फॉर्म में या दूसरे फॉर्म में बाय किया जाता है। किसी ने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की भी बात कही, तो आपको मैं ये बता दूं, फिलहाल सरकार ने 2021-22 के लिए अभी तक सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जारी ही नहीं किए, जो हमेशा अप्रैल महीने में जारी हो जाते थे। तो इस बार अप्रैल महीने में बॉन्ड आए नहीं है, और अभी तक मई महीने तक भी सरकार ने कोई, आज की तारीख तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का नोटिफिकेशन नहीं निकाला। तो आपके पास विकल्प के रूप में ज्वेलरी है, बुलियन है, डिजिटल गोल्ड है जिसमें आप ₹1 में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। आपके पास ETF है, जैसा कि मेरे मित्र नाथानी जी ने बताया, आप MCX के जरिए सोने में, फ्यूचर एक्सचेंज के जरिए सोने में निवेश कर सकते हैं। तो ये सारे विकल्प आपके पास मौजूद है। आप किसी भी अच्छे ज्वेलर के यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के रूप में सोना बाय कर सकते हैं। लेकिन जो सोने का, फिजिकल सोने का जो आकर्षण है, जो महिला को सुंदर दिखने के लिए जो ये चीज आकर्षित करती है, वो हमेशा से ही हमारे देश में रहता है। कमल जी म्यूट हो आप। कमल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सॉरी, मेहता जी, आपके लिए प्रश्न आया है अजय केडिया जी के जरिए कि हॉल मार्किंग इम्पैक्ट क्या होगा कस्टमर पर, जो बातचीत चल रही है कि हॉल मार्किंग अनिवार्य होगी। अजय जी मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, और अजय जी का ये सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। कस्टमर के लिए तो इसमें बल्ले बल्ले है, क्योंकि जो कस्टमर आज तक उस धोखाधड़ी का शिकार हो जाता था, एक बार हॉलमार्किंग आने से वो कभी भी धोखाधड़ी का शिकार नहीं होगा। लेकिन यदि आप बिजनेस की बात करें, जो B2B बिजनेस है और जो बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनियां हैं एक्सचेंज के ऊपर, इनके लिए हॉलमार्किंग नेगेटिव होने वाला है। क्योंकि जब आपको पूरे देश में एक ही प्रकार का सोना मिलना शुरू हो जाए तो कौन इन बड़े बड़े शोरूम में जाके सोना खरीदेगा, और लोग वापस अपने पुराने जो घर के सुनार के पास जाएंगे। क्योंकि आप किसी बड़े शोरूम में जाएंगे तो वहां पे उल्टा आपको महंगा मिलेगा। उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि वहां पे आपको सोना और जेवर महंगा मिलेगा, और आपका घरेलू सुनार आपको सस्ता देगा। क्वालिटी दोनों जगह पर सेम ही होगी, इसलिए आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही हॉलमार्किंग आता है, कस्टमर के लिए तो बल्ले बल्ले है, लेकिन हॉलमार्किंग जिस दिन से इम्प्लीमेंट हो जाता है, मैं तो, हालांकि मैं कोई सलाहकार नहीं हूँ इक्विटी मार्केट का, मैं ये सलाह जरूर दूंगा कि आप जितने भी ज्वेलरी कंपनी है उसके इक्विटी स्टॉक से एग्जिट कर दें। जी, दिनेश जी, एक सवाल आया है कि ये निधि अग्रवाल ने पूछा है कि गोल्ड 60,000 कब होगा। अभी जो ऊपर से फॉल आया है कमल जी, इसमें 57,000 से करीब करीब इसमें गिरावट आई है। 43,800 तक का नीचे में लो बना है ये, और अभी ये पुल बैक रैली आ रही है हमारे पास में। तो बहुत जल्दी नया हाई बनने की संभावना भी हाल फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं है।
51-52 हजार जो लक्ष्य है ऊपर में 10-12% का मेरा यहाँ से, वो अगले साल तक आपको देखने मिलेगा। पॉसिबिलिटीज आगे ज्यादा है लेकिन भविष्य उज्जवल है। पॉसिबिलिटीज है, लगेगा शायद 2 साल से ऊपर ज्यादा लग जाए 60,000 का टेस्ट करने में लेवल। जी मेहता जी, एक सवाल आपके लिए इस पर और आया है कि क्या हॉलमार्क में कारीगर वर्ग को भी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा? जी बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। कारीगर वह व्यक्ति होता है जो दूसरे के खुद का सोना नहीं लगाता है, और जो व्यक्ति खुद का सोना नहीं लगाता है उसे हॉलमार्किंग लाइसेंस लेने की कोई आवश्यकता नहीं। मनोज जी, ये अंतिम सवाल है अब आपसे कि ये प्रश्न पूछा गया है कि सोने में निवेश करें तो लॉन्ग टर्म करना चाहिए या शॉर्ट टर्म करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए ओवरऑल? मेरा ये मानना है कि सोने में हमेशा जो है निवेश वो लंबे समय के लिए करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में यहाँ घटबढ़ देखने को मिलती है, लेकिन लंबे समय में आपको सोना कभी भी नुकसान नहीं देगा, चाहे आपने 5 साल पहले किया हो, 2 साल पहले किया हो या 10 साल पहले किया हो। तो सोने में निवेश का जो नज़रिया है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए रखे, और लॉन्ग टर्म में यहाँ आगे भी बेहतर रिटर्न्स बनते रहेंगे। शॉर्ट टर्म में जैसे कि मेहता जी ने बताया कि $2200 वो यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह से जो डेफिसिट से ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के वो बढ़ रहे हैं, जो आर्थिक अनिश्चितताएं बन रही है, और जो नेचुरल कैलामिटीज़ हो या पैंडेमिक हो या इस तरह की जो चीज़ें होती रहती है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, तो ये हमेशा सोने की कीमतों को सपोर्ट करेंगे। और आने वाले समय में हो सकता है कि हमको कीमतें 3000 या उससे ऊपर भी जो है डॉलर पर ट्राउंस में देखने को मिले। और भारतीय बाजारों में भी, जैसा कि इंटरनेशनल एनालिस्ट का भी मानना है कि भारत में सोना जो है वो आने वाले समय में 60,000 या 70,000 तक भी जा सकता है। तो लंबी अवधि में सोना यहाँ हमेशा बेहतर रिटर्न देगा, और लॉन्ग टर्म का ही यहाँ पे जो है नज़रिया लेकर के चलना चाहिए। भले ही आप उसको SIP मोड में भी जो है निवेश कर सकते हैं, ताकि आप यहाँ पे धीरे धीरे जो है एक बड़ा कॉर्पस जो है वो क्रिएट कर सकें। जी एक सवाल और सुरेंद्र जी आपके लिए आया है, वही अजय केडिया जी ने पूछा है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या रह सकता है? अजय केडिया जी मेरे से ज्यादा जानकार है इसके बारे में, और मुझे ऐसा लगता है कि जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है उसमें इतना वेरिएशन हो चुका है, ये हम इसको एक, जहां तक मुझे अंदाजा है 102 के ऊपर भी देख चुके हैं, और अभी लगभग 70 के आसपास चल रहा है गोल्ड सिल्वर रेशियो, हम ये भी देख चुके हैं। मुझे लगता है कि अब इसका कोई रेलेवेंस नहीं रह गया है, और हमें दोनों कमोडिटी को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। यदि आप मुझसे सही पूछें तो मुझे लगता है कि सिल्वर गोल्ड से भी ज्यादा बुलिश हो सकता है, और क्योंकि सिल्वर का एक रेजिस्टेंस बैरियर है $30 का, जो बहुत समय से ये तोड़ नहीं पा रहा है। जैसे ही ये $30 का बैरियर तोड़ेगा तो इसमें बहुत जबरदस्त तेजी आएगी। मुझे नहीं लगता है कि अब कोई आप सिल्वर और गोल्ड का रेशियो मान के चले, क्योंकि अगर आप पिछले 2 साल में या 3 साल में देखें तो सारे रेशियो सब फेल हो गए हैं। आप इक्विटी, आपने कभी देखा नहीं होगा कि इक्विटी मार्केट दुगना हो जाए, उसमें 100% बढ़ोतरी हो जाए। आपने कभी देखा नहीं होगा कि गोल्ड के अंदर 50%, 60% रिटर्न आ जाए। आपने देखा नहीं होगा कि सिल्वर $13 से बढ़ के $28 हो गया। तो इस प्रकार की चीजें हैं। मुझे नहीं लगता है कि हम अब हमें, यदि आप पिछले 4 दिन से देखें तो बॉन्ड यील्ड और गोल्ड भी, अपने बॉन्ड यील्ड भी बढ़ता है तो गोल्ड भी बढ़ रहा है। अगर आप पिछले 2-3 दिनों से देखें तो डॉलर इंडेक्स घटता है तो गोल्ड भी घट रहा है। तो कोई रिलेवेंस नहीं है, हर कमोडिटी अपनी अपने तरीके से चल रही है, उसका दूसरे के साथ कंपैरिजन करना अभी बहुत ही मुश्किल है। जी धन्यवाद सुरेंद्र जी। इस वेबिनार का अब हम समापन करते हैं, और MCX के बिजनेस हेड श्री ऋषि नाथानी जी, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नेशनल सेक्रेटरी CA श्री सुरेंद्र मेहता जी, और पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी हेड डायरेक्टर श्री मनोज कुमार जैन जी, और इंटेलीट्रेड सर्विस के श्री दिनेश सोमानी जी का हम स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने वेबिनार में अपने विचार व्यक्त किए और हमें समय दिया। आप सभी को अक्षय तृतीया की अग्रिम शुभकामनाएं, और यह पर्व आप सभी के लिए सुख समृद्धि लेके आए, लेकिन साथ ही
यह आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी संपदा वाला वर्ष साबित हो और सभी इस संसार में सनातन धर्म की प्रवृत्ति के अनुसार सुखी और समृद्ध रहें और विश्व का कल्याण हो। नमस्कार, जय हिंद।